नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जिसका एग्जाम आपका जुलाई में है, उसमें राजस्थान के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 6 महीने का करंट आता है। तो अपन जनवरी से लेकर जो जून तक का करंट है वो अपने को अच्छे से पढ़ना है। और आज मैं आपके लिए जो है राजस्थान जो है आपका करंट आता है इसमें, तो जनवरी 2026 का पूरा जो है करंट एक ही क्लास में आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें आपका सुजस और जितनी भी जो आपके न्यूज़पेपर है उनकी जो हेडलाइंस होती है, जो राजस्थान जीके से संबंधित होती है, उन सब का निचोड़ है। चलो शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यूट्यूब पर एकमात्र चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड को समर्पित है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अमरूद महोत्सव से। ये अमरूद महोत्सव कहां हुआ ये ध्यान में रखना है। ये हुआ सवाई माधोपुर में। और कब? 18 और 19 जनवरी 2026 को। तो अमरूद महोत्सव कहां पर? सवाई माधोपुर में। ये जो है पंच गौरव जो कार्यक्रम चल रहा है आपका, हर जिले के 5 गौरव जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। तो पंच गौरव कार्यक्रम है, उसके तहत 18 व 19 जनवरी को पहली बार अमरूद महोत्सव एवं उन्नत कृषि तकनीकी मेला आयोजित किया जा रहा है। तो इसको जो अमरूद महोत्सव भी कह सकते हैं या फिर उन्नत कृषि तकनीकी मेला कहां पर आयोजित किया जा रहा है? सवाई माधोपुर में। इस महोत्सव में जो है 20 से अधिक नर्सरियां भाग लेंगी, जहां लगभग अमरूद की 30 किस्मों के पौधे उपलब्ध होंगे। अभी तो ये जो है हो चुका है कि 18 और 19 जनवरी को है लगभग 20 से अधिक नर्सरियां ने जो है इसमें भाग लिया। नर्सरी आप जानते ही हो, जो पेड़ पौधे वगैरह रखते हैं वो। और यहाँ लगभग अमरूद की जो है कितनी 30 किस्में जो है वो उपलब्ध थी। ठीक है। पंच गौरव कार्यक्रम आप वैसे पता आपको। और इस नर्सरी प्रतियोगिता में जो है पुरस्कार क्या था? प्रथम पुरस्कार को 11,000 रुपए थे, द्वितीय जो नर्सरी पुरस्कार था उसको 7,000 रुपए और तृतीय नर्सरी पुरस्कार को 6,000 रुपए थे। ठीक है। और अमरूद प्रतियोगिता में कृषकों को पुरस्कार, यानी कि जो आपके किसान है जो अमरूद की खेती करते हैं, उनके पुरस्कार में जो प्रथम पुरस्कार वो 5,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार है 3,000 और तृतीय पुरस्कार था 2,000 रुपए। अब कुछ देख लेते, क्योंकि ये पंचगौरव के तहत जो है ये कार्यक्रम था। तो पंचगौरव जो योजना है वो क्या है? तो पंचगौरव योजना इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 17 दिसंबर 2024 को। कब हुई थी? 17 दिसंबर 2024 को। बजट है इसका 550 करोड़। ध्यान में रख लेना, 2025-26 का जो बजट इसमें जो है वे किया जाना था वो है 550 करोड़। उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक जिले को अलग से पहचान दिलाने हेतु हर जिले से 5 गौरव, ठीक है, खेल क्या है उसका, उसकी मुख्य फसल वगैरह, ऐसे करके जो पंचगौरव परियोजना है या पंचगौरव योजना है उसके तहत ये किया गया। पंचगौरव पुस्तिका का विमोचन, ये ध्यान में रख लेना, पंचगौरव पुस्तिका जो है उसका विमोचन किया गया आपका 28 मार्च 2025 को। तो ये पंचगौरव क्योंकि हाल ही में जो है सबसे ज्यादा चर्चित है ये, तो इसको ध्यान में रखना है अपने को। और पंचगौरव पुस्तिका है उसका विमोचन किया गया आपका 28 मार्च 2025 को। अब थोड़ा सा जो है पनोरमा, बहुत सारे पनोरमा बने जो पिछले बजट में घोषणा हुई थी, कहां पर कौन सा पनोरमा बना है याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ये पनोरमा इसलिए क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन है। राव चंद्रसेन पनोरमा कहां बना है? जोधपुर में। वीर दुर्गादास पनोरमा जोधपुर में। तो ये 2 पनोरमा जो है इनकी घोषणा बजट में की गई थी। राव चंद्रसेन पनोरमा कहां पर? जोधपुर में। और वीर दुर्गादास पनोरमा जोधपुर में। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना जो है ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक, स्पेलिंग आप देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप जो है प्ले स्टोर पर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहां आपको जो है डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। किसके? सेकंड ग्रेड एग्जाम के डेमो टेस्ट जो है सेकंड ग्रेड एग्जाम के फ्री दिए हुए हैं। और मात्र जो है 249 रुपए में आपको जो है मैथ, ठीक है, इतने में ही जीके, इतने में ही करंट का भी अलग से जो है आपको सिर्फ करंट का सिर्फ 49 रुपए में, सॉरी, ठीक है, 249 रुपए में मैथ के टास्क टेस्ट सीरीज, जीके पेपर 1 की टास्क टेस्ट सीरीज, और उसके अंदर पेपर कितने? पूरे 55 टेस्ट हैं। उसके अंदर कितने टेस्ट हैं? 55 टेस्ट। और इन 55 टेस्ट में 2 डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। फ्री इसलिए दिए हैं कि आपको लेवल का पता चले, और गारंटीड आपको लेवल अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पर 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं दिए गए कि 1 लाइन और 1 उत्तर। वहां पर आपको पूरा डिटेल से जो कथन वाले और किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वो दिए हुए हैं। तो उस हिसाब से आप मेरे कहने पर परचेज करें, वो बाद की बात है, लेकिन ये 2 डेमो टेस्ट बिल्कुल देखें। मात्र 249 रुपए में दिया जा रहा है, कारण कि टेस्ट सीरीज आपकी जो है 3-3, 4-4 हजार की हो रही है, और उस लेवल का पेपर आपको सिर्फ 249 रुपए में ही प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मेरे कहने पर आपका ऐप डाउनलोड करने का कोई खर्च नहीं आएगा। जाकर ये 2 डेमो टेस्ट जरूर दें एक बार, फिर आपको लेवल का पता चल जाएगा।
फिर अब राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026, ये एक अच्छा बनता है क्वेश्चन। राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026, इसका आयोजन आपका 7 से 12 जनवरी 2026 को हुआ। अब ध्यान में रख लेना, ये डेट जो है अब की बार पूछने लग गए हैं, तो ध्यान में रख लेना कि राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 का आयोजन जो है 7 से 12 जनवरी 2026 को किया गया। आयोजन विकसित भारत विकसित राजस्थान संकल्पना के आधार पर है। किस संकल्पना के आधार पर? विकसित भारत विकसित राजस्थान की संकल्पना। ठीक है। स्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम, SMS स्टेडियम, जयपुर पे। नाम क्या है? राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव। एक बात और कि अपने जो नए टॉपिक्स जुड़े ना जितने भी जीके में पेपर 1 में, चाहे वो साइकोलॉजी का हो या किसी भी जो है राजस्थान का हो या इंडिया का हो, उसके लगभग 8-9 टॉपिक मैंने करवा दिया, अलग से प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पर। और अब अगला जो अपना टॉपिक आएगा वो मानव व्यवसाय आएगा, उसका जो है मटेरियल तैयार हो रहा है। तो राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव जयपुर में आयोजित हुआ सवाई मानसिंह स्टेडियम में 7 से 12 जनवरी 2026, विकसित भारत विकसित राजस्थान की संकल्पना के आधार पर। अब जो है इसमें जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार क्या था? प्रथम पुरस्कार को 50,000 रुपए, द्वितीय को 25,000, तृतीय को 10,000 रुपए। ठीक है। फिर आता आपका शहद उत्पादन में राजस्थान 5वें स्थान पर। पिछली बार आपको पता होगा एक क्वेश्चन आया था, जो है कोई भी जो जीके का पेपर हुआ था उसमें पहला ही क्वेश्चन था एक में जो मेरे पास सीरीज सामने आई थी उसमें, कि महाराष्ट्र का शहद उत्पादन शहद उत्पादन में स्थान, अंगूर उत्पादन में स्थान। तो ये अंगूर के साथ इस बार शहद को ध्यान में रख लेना। शहद उत्पादन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5वें में। किस पर? शहद उत्पादन में। राजस्थान में देश के कुल शहद का 9% योगदान है और इसके साथ ये कौन सा स्थान ग्रहण करता है? 5वां स्थान ग्रहण करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार के बाद राजस्थान शहद उत्पादन में देश में 5 स्थान पर है। ऊपर कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। फिर राजस्थान में सर्वाधिक शहद उत्पादन करने वाले जिले में अलवर 1 नंबर, भरतपुर 2 नंबर और हनुमानगढ़ 3 नंबर पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बनती है, एक तो कि 5वें स्थान पर है, दूसरी बात कि जिलों की बात करें तो अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़, इनका नंबर आता है राजस्थान में सबसे ज्यादा शहद उत्पादन में। कितना प्रतिशत शहद उत्पादन करता है राजस्थान? कुल जो है भारत का 9%। और यहां पर जो है इंडियन इकोनॉमी का जो अपना टॉपिक है ना, उसके हिसाब से आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान से ऊपर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार है। ठीक है। फिर है टोंक और भरतपुर जो है वो जिलों में मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्ट के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। मतलब टोंक और जो भरतपुर है यहाँ पर जो है मधुमक्खी पालन को और अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आपका कि रतन नगर थाने को बेस्ट थाना अवार्ड, रतन नगर चूरू में है, रतन नगर फतेहपुर के पास, रामगढ़ शेखावाटी के पास। तो जो रतन नगर थाना है उसको बेस्ट थाना अवार्ड मिला है। तो ये जो है चूरू जिले में, ध्यान में रख लेना, चूरू के रतन नगर थाने को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, ध्यान में रख लेना, राजस्थान के बेस्ट थाने का अवार्ड दिया गया है। इंपोर्टेंट बनता है रतन नगर, और कहां पर है? चूरू में। अगला राज्य स्तरीय आरोग्य मेला। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला जो है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला, इसका आयोजन आपका 15 से 18 जनवरी 2026 को किया गया। डेट नोट कर लेना, 15 से 18 जनवरी 2026 को। स्थान है आपका जवाहर कला केंद्र है, जयपुर। यहां से ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। अब जो है आपको मैं और बता दूं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। वहां पर इसकी PDF प्लस में जो नए टॉपिक अपने होंगे उन सब की PDF जो है मिलती रहेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन कर ले। सब्सक्राइब करे या नहीं करे चैनल, लेकिन टेलीग्राम को तो एक बार मेरे कहने पर जरूर ज्वाइन कर ले। फिर अलवर एवं जयपुर रेलवे स्टेशन ऊर्जा संरक्षण सम्मान। अब देखो अलवर और जो आपका जयपुर रेलवे स्टेशन है उनको ऊर्जा संरक्षण सम्मान मिला है। ये क्या है वो मैं बता देता हूं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 2 रेलवे स्टेशनों को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से अलंकृत किया है। कौन कौन से? अलवर व जयपुर। हालांकि जयपुर का तो रेलवे स्टेशन अभी कुछ दिन पहले मैं देख आया था, कुछ अलग ही लेवल है इसका। लेवल मतलब कुछ माइनस में मान सकते हो लेवल, पता नहीं ये पुरस्कार ऊर्जा में मिल गया होगा। बाकी काम चल रहा है लेकिन फिर भी हालत खस्ता दिखाई दी थी मेरे को। तो राज्य सरकार ने प्रदेश के 2 रेलवे स्टेशनों को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से अलंकृत किया है, अलवर और जयपुर। रेलवे स्टेशन श्रेणी में प्रथम स्थान अलवर को और द्वितीय स्थान किसको मिला?
जयपुर को। ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में जयपुर मंडल का प्रदर्शन उल्लेखनीय है। जयपुर मंडल जो है रेलवे के हिसाब से जो है यहाँ लिखा गया है, रेलवे का जो जयपुर मंडल है वो ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा प्रबंधन में उल्लेखनीय है। विद्युत अपव्यय को नियंत्रित करने हेतु जयपुर मंडल द्वारा आधुनिक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है। तो अपने को ध्यान यही रखना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के किन 2 रेलवे स्टेशनों को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से अलंकृत किया है। पहले पर अलवर, दूसरे पर जयपुर। फिर अब सज्जनगढ़ में वन मेला। अब सज्जनगढ़ कहां पर आपको पता ही है, सज्जनगढ़ है आपका उदयपुर में। तो सज्जनगढ़ उदयपुर में जो है वन मेले का आयोजन 2026 में कब से कब तक किया गया, तो इसका आयोजन आपका 17-18 जनवरी 2026 को किया गया। कहां पर है? सज्जनगढ़ में। ठीक है, आयोजक कौन था इसका, तो वन विभाग राजस्थान द्वारा यह आयोजित किया गया था। कौन सा? वन मेला। इसका उद्देश्य क्या था वन मेले का? जो वन मेला है इसका उद्देश्य क्या था, तो वन मेला जो है इसका उद्देश्य था वन उत्पादों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना। मतलब जो वन में जो आपके जितने भी उत्पाद होते हैं जो नेचुरल तरीके से होते हैं उनको प्रोत्साहन देना। फिर आता है राज्य स्तरीय आरोग्य मेला। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला आयोजन 15 से 18 जनवरी 2026 को, और स्थान वो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर। ये जो आपका जो है कहां पर हुआ था? सज्जनगढ़ में। और इससे पहले जो है ये आपके जो अलग अलग हो रखे हैं आप पहले देख चुके हैं। जवाहर कला केंद्र में एक ये भी हुआ था राज्य स्तरीय आरोग्य मेला। ये वापस अपन जो है यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा? राज्य स्तरीय आरोग्य मेला। ठीक है, वापस जो है रिपीट ये हो गया है गलती से। फिर नागौरी अश्वगंधा जो है उसको जीआई टैग मिला है। तो क्वेश्चन आ जाए बाय चांस कि नागौर की किस जो है मतलब वस्तु या किस जो उत्पाद को क्या है जीआई टैग मिला है, तो अश्वगंधा को ध्यान में रखना। फिर 78वां सेना दिवस का जो आयोजन है वो 15 जनवरी 2026 को किया गया। और सेना दिवस की परेड पहली बार राजस्थान में महल रोड जयपुर। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा था ना 15 जनवरी को, वो मतलब स्टंट कर रहे थे जयपुर में जो है बहुत सारे जो है मतलब जैसे अपन राजपथ पर होता है ना 26 जनवरी को, उस हिसाब से हो रहा था। ठीक है, एक वहां पर वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कैमरा से टकरा गए थे जो बाइकर जो थे सेना वाले। तो वो जो है सेना दिवस इस बार मनाया गया 15 जनवरी 2026 को। कहां पर है? महल रोड जयपुर। शौर्य संध्या सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। मतलब जो सेना दिवस की परेड है ना वो तो कहां निकाली गई? महल रोड जयपुर पर। और जो उसकी शौर्य संध्या मनाई गई वो सवाई मानसिंह स्टेडियम में जयपुर में। फिर है शरद महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव पता ही आपको माउंट आबू में होते हैं। और इसका आयोजन 29 से 31 दिसंबर 2025 को किया गया। और स्थान है आपका माउंट आबू। ये दिसंबर में किया गया, जनवरी के हिसाब से अपन पढ़ सकते हैं। फिर है ऊंट उत्सव या ऊंट महोत्सव है। इसका आयोजन आपको पता है बीकानेर में होता है। और ये भी जनवरी जो है 9 से 11 2026 को आयोजित किया गया। पतंग महोत्सव जयपुर में 14 जनवरी 2026। ये तो आपको पता ही है पतंग महोत्सव जयपुर में। अभी आपने देखा होगा पोपटलाल वाला, बबली वाला, तारक मेहता देखते होंगे आप। वो शादी करते बबली बोलती है जो भी मेरी पतंग काटेगा मैं उसी से शादी करूंगी। और पोपटलाल जयपुर जाता है, हवा महल के पास शूटिंग होती है। तो पतंग महोत्सव जयपुर। फिर राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री 2026 में राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री मिला है। इसकी घोषणा स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 25 जनवरी को इसकी जो है घोषणा की गई। ठीक है, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। अब देखो पिछले भूल जाना आप जो पढ़कर आ चुके थे। अब नए जो है पद्मश्री 3 हस्तियों को मिला वो ध्यान में रख लेना। सबसे पहले तो है स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज सामाजिक कार्य हेतु। किसको? स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को। फिर है तगाराम भील, अलगोजा वादक हैं, कला क्षेत्र में इनको मिला है। नाम ध्यान में रख लेना, तगाराम भील। कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाते हैं? अलगोजा। फिर है गफरुद्दीन मेवाती, भपंक वादक। भपंक जो आपका वाद्य यंत्र होता है उसके जो है क्या थे? ये वादक थे। और गफरुद्दीन मेवाती को भी कला के क्षेत्र में मिला। वापस मैं बता दूं एक बार फिर कि राजस्थान की जो 3 नई हस्तियां 2026 की बात हो रही है उसमें पद्मश्री पुरस्कार जो है घोषणा की गई है। उसमें जो है स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को सामाजिक कार्य में, तगाराम भील को अलगोजा वादक है जो उनको कला क्षेत्र में, और गफरुद्दीन मेवाती जो भपंग वादक है उनको कला के क्षेत्र में मिल रहा है। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026। अब देखो इनको थोड़ा सा घोषणा हुई थी स्वतंत्र गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। और कुल सम्मानित 131 हस्तियां हैं। कुल 131 को मिलेगा जिसमें 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और जो है 113 को पद्म श्री, जिनमें से राजस्थान के 3 आपके नाम है सामने हैं। फिर है इसमें से देखो 19 महिलाएं
6 सामाजिक 6 विदेशी नागरिक और 16 मरणोपरांत यानी मरने के बाद में मिल रहे हैं। तो 19 महिलाएं, 6 विदेशी नागरिक और 16 जो है मरणोपरांत जो है सम्मान इसमें शामिल है। एक समाज सेवी स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को पद्मश्री 2026 से सम्मानित। इन्होंने गंगानगर, ध्यान में रख लेना, श्री गंगानगर में 13 दिसंबर 1980 को श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की थी। अंधों के लिए जो विद्यालय होता है उसकी स्थापना कहां पर है? गंगानगर में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगा स्वामी ब्रह्मदेव का जो है संबंध कहां से है, जिनको पद्मश्री मिला है, तो गंगानगर से। या नेत्रहीन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। फिर अब प्रसिद्ध अलगोजा वादक तगाराम भील को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया, ये अपने को पता ही है। और भरतपुर जिले के डीग निवासी भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती कहां के निवासी हैं? भरतपुर जिले के डीग निवासी। अब तो डीग नया जिला बन गया वैसे, को पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। फिर है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव आपको पता ही है जैसलमेर में होता है, ठीक है। इसका जैसा ही दूसरा महोत्सव होता है थार महोत्सव, और थार महोत्सव जो है आपका कहां पर होता है? बाड़मेर में। ये तो हमेशा अपने को पता ही रहता है। तो इसकी आयोजन अवधि को ध्यान में रख लेना, 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 यानी कि अभी चल रहा है ये, ठीक है। और स्थान जो है इसका जैसलमेर। फिर राजकुमार वर्मा शिक्षा श्री से सम्मानित। बस डायरेक्ट याद रखना कि शिक्षा श्री पुरस्कार किसको मिला है? राजकुमार वर्मा को। तो राजकुमार वर्मा जो है आपके शिक्षा श्री जो है उससे सम्मानित किए गए हैं। फिर राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, नोट कर लेना, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026, स्थान जेईसीसी जयपुर। नाम क्या है? राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट। विभाग कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग तथा टाई राजस्थान द्वारा ये जो है क्या किया गया है? समिट किया गया है, ठीक है। वापस देखो, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 4 से 6 जनवरी 2026, स्थान जेईसीसी जयपुर। विभाग आपका कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, और साथ में टाई राजस्थान। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट के दौरान राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो ध्यान में रख लेना, राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन इसके दौरान किया गया। इसका उद्देश्य प्रदेश के एआई, ठीक है, आई नहीं है, एआई है, एआई संचालित नवाचारों को प्रदर्शित करना, हितधारकों से संवाद करना और एआई संचालन से जुड़ी जो है कार्य योजना के संबंध में सिफारिश देना। और आगे चलते हैं। फिर आपका जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026। तो बर्ड फेस्टिवल कहां पर? जयपुर में। आयोजन तिथि 31 जनवरी से 2 दिवसीय, मतलब अभी भी चल रहा है, 31 जनवरी से 2 दिवसीय। आयोजन स्थल कौन सा है? जामडोली जयपुर, ठीक है। कौन सा? बर्ड फेस्टिवल। थीम है जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेयरलैंड्स। अब आपको लग सकता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैं बता दूं कि ये सुजस प्लस जो राजस्थान के जो न्यूज़पेपर है उनका सार है। तो अब उस हिसाब से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि जयपुर बर्ड फेस्टिवल, और पहला कथन आता है ये 31 जनवरी को हुआ, ठीक है। इसका आयोजन जामडोली जयपुर में हुआ और इसकी थीम थी जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड। फिर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026, आयोजन करता राजस्थान सरकार। नाम ध्यान में रख लेना, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जो है, ये राजस्थान सरकार का जो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है उसके द्वारा संचालित है। अवधि है 1 जनवरी से 31 जनवरी। थीम ध्यान रख लेना बस, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026, आयोजन करता है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, और थीम है इसकी जो है सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। सीख का मतलब है सीखना दूसरों को देख के, तो सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन इंपोर्टेंट बनता है। अगला, 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व। राजस्थान के 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो आप ध्यान में रख लेना। सबसे पहले 38वां है मोकला कंजर्वेशन रिजर्व जैसलमेर। नोट द नेम, क्या नाम है? मोकला कंजर्वेशन रिजर्व जैसलमेर। 39वां कौन सा है? बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व कोटपुतली बहरोड, ठीक है। और 44वां है खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। नाम तीनों के ध्यान रख लेना, स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट बना, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ तो वैसे ही मिलनी है। तो 3 कंजर्वेशन रिजर्व कौन कौन से हैं? 38वां बना है आपका मोकला जैसलमेर, 39वां बुचारा कोटपुतली बहरोड और 40वां खेजड़ली जोधपुर। अब टोटल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए? 40 हो गए। 40वां कौन सा है? खेजड़ली।
फिर है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अनुसार प्रथम चरण में सीकर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। नोट कर लें, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 इसके प्रथम चरण में सीकर पर जो है प्रथम स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 जो है इसका लेखानुदान 2024-25 के अनुसार योजना के तहत आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने की घोषणा है, जो जल संरक्षण है उससे संबंधित है। किससे? जल संरक्षण से। और इसमें जो है प्रथम चरण में सीकर फर्स्ट आया है। 4 वर्षों के लिए ये लागू है और बजट है इसका 11,200 करोड़। बहुत ज्यादा बजट है इसका, बहुत अच्छा जो है 20,000 गांवों में वाटर जो हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है उनको बनाना, जल संरक्षण के जो तकनीक है या जो आपके जो है स्रोत है उनका निर्माण करना या उनको सही करना। अब आते हैं 26 जनवरी पर, स्वतंत्रवा गणतंत्र दिवस। ठीक है, राजस्थान की झांकी ने लोकप्रिय पसंद पॉपुलर चॉइस का तीसरा पुरस्कार जीता है। ध्यान में रख लेना, जो आपकी 26 जनवरी को जो झांकी निकली थी, कहां की झांकी कौन सी थी? बीकानेर की उस्ता कला दिखाई गई थी इसमें, ये ध्यान में रख लेना। बीकानेर की उस्ता कला जो है इसमें दिखाई गई थी, उस्ता कला। ठीक है, जो ऊंट के जो खाल पर होती है ना, आपको पता ही है। तो 77वें गणतंत्र दिवस में राजस्थान की जो झांकी थी, बीकानेर की उस्ता कला थी, उसको लोकप्रिय पसंद यानी पॉपुलर चॉइस में तीसरा स्थान मिला है। ध्यान रखना, पॉपुलर श्रेणी में प्रथम गुजरात को मिला है, द्वितीय उत्तर प्रदेश और तीसरा राजस्थान को। तो गुजरात को तो मिलना ही था, आपको पता ही है। अगला जो है आपका राजस्थान 6 जनवरी को जयपुर में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी की। देखो कई न्यूज 2 बार आ रही है, ये पहले भी अपन देख चुके। कारण है कि न्यूज़पेपर के आधार पर अपन ने मेन हेडिंग्स जो उठाई है और सूजस के आधार पर। तो राजस्थान 6 जनवरी को जो है जयपुर में क्षेत्रीय जो एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 था उसकी मेजबानी की। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जो भारत सरकार के हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हिस्सा लिया। दोनों का नाम ध्यान में रख लेना। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एआई जो इम्पैक्ट सम्मेलन है उसमें भाग लिया। फिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के दीपक शारदा ने देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन और भारत मैप्स विकसित किया। गूगल मैप्स की जैसे इंपॉर्टेंट बनता। सबसे पहले कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। और बाड़मेर जिले के नाम ध्यान में रख लेना, दीपक शारदा। देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम जैसे अपन कहते हैं ना जीपीएस टाइप से, भारत पिन। ठीक है, मतलब जैसे जीपीएस का जो लोकेशन होती है ना, वैसे ही जो है ये होता है, जीपीएस की तरह होता है आपका, जिसको भारत पिन नाम दिया गया। और भारत मैप्स गूगल मैप्स के जैसे विकसित किया किसने? दीपक शारदा, बाड़मेर। जो 1 मीटर तक की सटीकता के साथ हर खेत, हर घर और दुकान को सटीक डिजिटल पता देता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी भारत में डिजिटल पहचान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। और इस नवाचार के लिए उन्हें सरकार ने प्रोत्साहन भी किया है। 1 मीटर तक की रेंज का गूगल मैप वाला सिस्टम ही मान लो बाड़मेर के दीपक शारदा, नाम भारत पिन है। फिर 76वां राज्य स्तरीय वन उत्सव या वन महोत्सव आयोजन जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ भांकर जो है भांकरोटा जयपुर। भांकरोटा का जो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, उन्होंने जो है 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो है उसका आयोजन किया। मुख्य अतिथि जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे और ये आयोजन वन विभाग की ओर से किया गया है। अगला, बीकानेर में क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन। ध्यान में रख लेना, बीकानेर में क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना IITM पुणे और BTU यानी बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से की जा रही है। यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। किसकी? क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन स्थापना IITM पुणे और बीकानेर जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसको BTU कहते हैं उसके सहयोग से की जा रही है। फिर जो है अपना खाता मोबाइल ऐप का लोकार्पण। नाम क्या है? अपना खाता। अब जो है इसको थोड़ा देख लेने, यहां पर लिख देता हूं अपना खाता। और ये अपना खाता क्या है? मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप। अब ये अपना खाता जो मोबाइल ऐप आपका, इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। राजस्व मंत्री
कौन? हेमंत मीणा द्वारा अपना खाता मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? राजस्व मंत्री हेमंत मीणा द्वारा। स्थान था सचिवालय जयपुर। जयपुर सचिवालय में जो इसका जो है क्या किया गया, जो है लॉन्च किया गया इसको। उद्देश्य नागरिकों को अपना खाता पोर्टल की राजस्व सेवाएं मोबाइल फोन के माध्यम से उपलब्ध कराना। जो अपन जो है जमीन वगैरह का जो खाता निकालते हैं उसके जो है ऐप के माध्यम से जो है सूचनाएं प्रोवाइड करवाना। फिर आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुभारंभ जो है इसका राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अवसर पर 12 जनवरी 2026 को किया गया। जो अपन ऊपर पढ़कर आए राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, उसी के दौरान 12 जनवरी को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। योजना का उद्देश्य है प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे स्थान पर निर्भर न रहकर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु आर्थिक सहयोग करना, मतलब खुद के पैरों पर खड़ा करना एक प्रकार से। योजना के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 1 लाख युवाओं को। और पात्रता शर्तें क्या है? आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो और आयु सीमा जो है 18 से 45 वर्ष हो, वह युवा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, डेट याद रख लेना, 12 जनवरी को लॉन्च की गई। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, खुद का व्यवसाय शुरू कर सके, इसके लिए 1 लाख युवा जो है उनको स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। फिर है सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। छोटा कोई व्यवसाय जो शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और योजना के अंतर्गत एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र, निर्माण, सेवा, पर्यटन, नवीनीकरण, ऊर्जा और नई तकनीक आधारित स्टार्टअप्स जो है उनको शामिल किया गया है। फिर राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस वापस आ चुका है, क्योंकि बार बार जो है ये आ रहा है, ध्यान में रख लेना। मेरे हिसाब से यहां से इंपॉर्टेंट और 100% क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि याद रख लेना 6 जनवरी 2026 को जेईसीसी जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया। तो ये अपना जो है जनवरी महीने का जो है मुख्य करंट अफेयर था। ठीक है, एक और क्लास लाने की कोशिश की जाएगी, जो बचा हुआ एक और क्लास जो है इसकी लाई जाएगी। आप जो एक बार मेरे कहने पर जो मैंने आपको ये बताया था परफेक्ट मॉक, उसको भी जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत कम रुपए में बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करना है, जिसमें नए टॉपिक्स और जो है आपका ये क्लास है इसकी PDF मिलेगी। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।